आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.10 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा। जहां पर ये आप अंडर रूट देखते हैं, सबसे पहले यहां कोशिश करिए कि ये जो कंटेंट है इससे आप पार पाएं, और जैसे इससे पार पाएंगे तो यहां पर आपको कुछ मिलेगा और वो आपके डिफरेंशिएशन और साथ में इंटीग्रेशन को इजी बना देगा। इंटीग्रेट करना है हमें वैसे, तो ये x+2 है, इसको हम t ले रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, dt/dx करते ही आप देखेंगे कि ये 1 हो गया, यानी dt बराबर dx हो गया। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² की जरूरत पड़ेगी। अब आप x² कहां से लाओगे, x² आपको यहां से लाना पड़ेगा। यहां से x क्या बना, t-2, तो x² करते ही t-2 का होल स्क्वायर हो गया। तो x² की जगह आप रखिए t-2 का होल स्क्वायर और अंडर x+2, यानी ये क्या हुआ, अंडर x+2। आपने क्योंकि x+2 को t लिया है तो ये अंडर t हो गया। तो इसको खोल देते हैं, देखिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ dt चल ही रहा है, dx की जगह dt आ गया डायरेक्ट। यहाँ पर जो अंडर t है इसको आप t⁻½ कहेंगे और फिर dt करेंगे। एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन देखते हैं। t² और t½ यानी कि t² को अगर आप t⁻½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ेंगे, 2 + ½ क्या होता है, 2 × 4, 4 + 1 5, 5/2 हो गया है। तो t⁻5/2 का इंटीग्रेशन होगा पहला, प्लस 4 ये आपका dt हो गया, -2 ये हो गया, अच्छा dt नहीं, यहाँ पर t⁻½ है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये आपका आ गया 2 बाहर ले लेते हैं। अब t × t⁻½ t⁻1 और t⁻½ 1 + ½ कितना होगा, 3/2। तो t⁻3/2 का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसको dt लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करके रिजल्ट लिख देता हूं मैं। t⁻5/2 + 1 ये क्या होगा, 5/2 + 1 ये 7/2 होगा। तो यहाँ हो गया 7/2, 7/2 नीचे भी होगा तो 2/7 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या बना, 4। अभी आपको बताया था मैंने, ये 4t लिख रहा था मैं, 4dt, लेकिन ये t⁻½ भी है तो 4 यहाँ लिख दीजिए। t⁻½ का ½ + 1 होगा तो ये 3/2 हो गया, t⁻3/2, और नीचे आ गया 3/2 जो 2/3 बनेगा, तो ये 2/3 बना यहाँ पे। यहाँ पर आ जाए 2, t⁻3/2 + 1, 3/2 + 1 क्या होता है, ये होता है 5/2। तो t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। अब ये जो हमने किया है ना, इसको मैं फाइनल लिख देता हूँ, 2/7, और t क्या है, x+2, तो x+2 की पावर 7/2 हो गया ये। यहाँ पर क्या है आपका, ये 4 × 2 = 8/3, तो 8/3, और t की पावर हो गया, यानी कि t क्या है, x+2 की पावर ये हो गया 3/2। यहाँ पर आ जाइए 2 × 4, 4/5 नहीं, ये होगा 2 ऑलरेडी था, देखिए ये तो 2 ऑलरेडी था, 2 पर गया, नीचे आया 5, तो ये आपका 4/5 बन रहा है ना। तो इसमें कुछ फेरबदल तो नहीं है, यहाँ पर आपका a² + b² - 2 4t आएगा जी, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ हुई है। ये जो 4 है ना, यहाँ पर 4 है, ये एक मिस्टेक है जिसको मैंने ठीक कर दिया, -4, 4 × 2 = 8, 8/5 कर दीजिए इसको, और ये t⁻5/2 यानी कि आपका हो गया x+2 की पावर 5/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। एक थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने ठीक कर दी। तो ये है इसका संपूर्ण उत्तर जो आप फॉलो करेंगे। तो x+2t रखना है आपको। नेक्स्ट है x² / (x-1). सेम काम यही करेंगे, x-1 रूट को हटाएंगे आप, तो आप एक काम करेंगे इसमें, √(x-1) को पूरे को t लेंगे आप, तो ये क्या हुआ, t² कर देते हैं इसको, तो t² हो गया, ये x-1 के बराबर हो गया। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो 2t dt, क्योंकि बाय t का कर रहे हैं यहाँ, ये ना t हमारा वेरिएबल हो गया है, तो dt/dx, ठीक है जी, dt/dx हो गया ये, और ये तो खैर 1 हो जाएगा, मतलब इसका 1 रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको मिला dt dt, और यहाँ dx ले लीजिए, और t dt 2t dt मिल गया dx। चलिए यहाँ पर आइए, अब आप देखिए ये जो x² dx है, तो x² कहां से निकालोगे आप, x² निकालोगे यहां से आप, है ना, इस जगह से आपको x² निकालना पड़ेगा, और x² क्या बनेगा, देखिए ये हो गया x-1 बराबर t², x बराबर t² + 1, तो x² हो गया t² + 1 का होल स्क्वायर। चलिए साहब, ये हो गया t² + 1 का होल स्क्वायर
और ये तो आपने खैर अंडर रूट एक्स माइनस वन टी लिया है, dx की जगह मैं रख देता हूं 2t dt। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि t और t कैंसिल हो गया, 2 बाहर ले लीजिए, बाद में डील करेंगे इसको। टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होना है। कैसे होगा ये? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कर देते हैं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? t टू द पावर 4, इसको पहले लिख देते हैं 2t स्क्वायर हो गया ये, और प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये dt हो गया, ये dt हो गया, ये dt हो गया, क्योंकि dt तो हर जगह चल ही रहा है। तो क्या अपना t की पावर 4 का क्या हुआ साहब? t टू द पावर 5 बाय 5 प्लस 2, t स्क्वायर हो गया t क्यूब बाय 3, और ये हो गया आपका t। अब चाहे तो आप ऐसे रख दीजिए, आपके ऊपर है, क्योंकि 2 ऑलरेडी चल रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करना ना भूले। देखिए, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर रख दीजिए, या अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन सब का चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखिएगा। एलसीएम इसका होगा 5 3 15, यहाँ पर ले आइए 15, 2 यहाँ चल ही रहा है, अब 5 है यहाँ, तो 5 3 यहाँ पर आएगा, 3 t टू द पावर 5। अब यहाँ पर है आपका 2 बाई 3, 3 5 15, 5 2 10, 10 t क्यूब, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 15 ही आएगा सीधा, प्लस 15t, और चाहे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बाहर लगा दीजिए, ये बेहतर तरीका होगा। अब यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन आपको याद है हमने t क्या रखा था? क्योंकि इस t की जगह रिप्लेसमेंट भी तो करना है। हमने लिया था t स्क्वायर को x माइनस 1। तो यहां पर क्या बनेगा देखिएगा, क्योंकि ये सारे ऑड है ना, ये सारे ऑड बन रहे हैं आपके। तो पहली चीज तो आप यहां सबसे t बाहर ले लीजिए इवन करने के लिए, तो 2t बाहर ले लिया हमने। ये क्या बना? 3t टू द पावर 4 प्लस 10t स्क्वायर प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 15। इस 15 को भी बाहर ही ले लीजिए आप, ये 15 तो बाहर ही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनता है? 2t बाय 15। t को अब हम ये रख देते हैं, t क्या बनेगा यहाँ से? अंडर रूट एक्स माइनस 1, यही तो t था, यहाँ रख दीजिए अंडर रूट एक्स माइनस 1, जो हो गया 3। अब t स्क्वायर को पहले रख देते हैं, ये अभी रखता हूं मैं इसको 10, t स्क्वायर तो सीधा x माइनस 1 है, यहाँ रख दीजिए, और प्लस 15। अब t की पावर 4 का मतलब t स्क्वायर का भी स्क्वायर, t स्क्वायर तो ये हो गया, t की पावर 4 करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इस पूरे को आप आराम से रिजॉल्व कर लेंगे। मैं फाइनल चीज लिख देता हूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर को पूरा खोलेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको 10x माइनस 10 लिखेंगे, इसको 15 करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे, और फाइनल आंसर में लिख देता हूं, क्योंकि ये तो केवल अलजेब्रा है और ये आप आराम से कर लेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये जो अंदर बचेगा इसको जरूर वेरीफाई करिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बनेगा, ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बता भी देता हूं आपको, ये हो जाएगा 3 ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 10x माइनस 10 प्लस 15, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 10x माइनस 10 प्लस 15। देखिए, ये 3x स्क्वायर यहाँ आ गया, ये माइनस 6x और 10x बनाएगा 4x, ये भी हो गया, और 15 और 3 18 माइनस 10 8 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया। ये है आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय अंडर रूट 3x प्लस 4, तो यही काम करेंगे। 3x प्लस 4 को t रखते हैं यहाँ पर, तो t रखते हैं 3x प्लस 4। अभी आपको देखना होगा किस समय हम 3x प्लस 4 को t स्क्वायर रखेंगे, किस समय हम 3x प्लस 4 को t रखेंगे, यह भी आपको करते करते समझ में आ जाएगा। तो सीधा dt बाय dx करते हैं, क्या बनेगा? केवल 3 बचेगा, तो आपका dt बाय 3 हो गया dx। अब यहां पर आइए जरा, यहां से होगा 3x बराबर, इसको यहां ले जाऊं तो क्या बनेगा? t माइनस 4, तो x हो गया आपका t माइनस 4 बाई 3, तो x की जगह ये रख देंगे। अब आइए आप यहां पर इस पे रख रहे हैं जनाब, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा x है तो t माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। नीचे अंडर रूट आपका t है ना, तो अंडर रूट t आ गया, और dt बाय 3 हो गया dx की जगह, तो dt बाय 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये dt बाय 3 है 1 बाय 3 स्क्वायर, यानी कि बेसिकली ये इसका मतलब यही है 1 बाय 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27। पहले तो आप 27 को बाहर ले लीजिए, ये हो गया। अब अंदर क्या बना आपका? t माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मैं t टू द पावर हाफ लिख देता हूं। अब dt करना है इसका, t माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? a माइनस b होल स्क्वायर, यानी इसको मैं बाद में डील करूंगा, पहले इसको बता देता हूं, अलग से कर रहा हूं, इंटीग्रेशन dt नहीं लिख रहा हूं अभी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मतलब 8t हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 8t हो गया। अब ये t टू द पावर हाफ है, तो सबको t की पावर हाफ से नीचे वो कर दीजिए, तो ये हो गया हाफ ऊपर जाएगा, तो 2 माइनस हाफ बना 4, 3 बाई 2, t टू द पावर 3 बाई 2, ये पहली चीज आ गई आपकी। माइनस ये 16 है, 16 को बाहर ही रखिए,
टी की पावर माइनस हाफ ऊपर चला गया, यहाँ पर क्या बना -8, टी है टी टू द पावर हाफ यहाँ है, तो टी ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ यानी कि टी की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ बनेगा क्योंकि ये हाफ है ना, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ क्या होता है, देखिए ये टी रूट टी है ना, तो रूट टी ये यहाँ पर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टी की पावर हाफ है, टी की पावर हाफ ऊपर गया तो 1 माइनस हाफ ही हुआ है, ओके, तो ये 3/2 टी की पावर -2, ये टी की पावर हाफ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाते हैं हम इंटीग्रेशन, इसको बाद में डील करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, यहाँ dt, यहाँ dt, यहाँ dt, तो क्या बना, ये बना t टू द पावर 3/2 + 1 क्या होता है, ये तो आपको पता ही है 5/2, 2/5 यहाँ आ जाएगा, -16, t की पावर -हाफ + 1 यानी t टू द पावर -हाफ + 1, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, हाफ हो गया, हाफ नीचे रहेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है, और -8, t की पावर हाफ है, t की पावर हाफ + 1 होता है, t टू द पावर 3/2, 3/2 नीचे होगा, ये 2/3 बनेगा, यहाँ तक क्लियर है। नीचे 1/27 भी है, ध्यान रखिएगा ये चीज, है ना। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो पिछले क्वेश्चन की तरीके से कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ध्यान रखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपका 1/27 से है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, हो गया 1/27 और 2/5, टी की जगह रख रहा हूँ 3x + 4, ये हो गया 5/2 और -16 टू जा क्या होता है 32 और t टू द पावर हाफ यानी कि 3x + 4 की पावर हाफ क्या होता है, रूट ही होता है, लेकिन सबकी पावर ऐसे लिख रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं 1/2। अब ये आया -8/16/3 और t की पावर 3/2, 3x + 4 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस 27 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 2 को इसको मल्टीप्लाई किए 27 × 5 होता है 135, तो 2/135, 3x + 4 की पावर 5/2, पहला ये हो गया, और आपका ये हो गया 32 -32/27 क्योंकि 27 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर आ रहा है 3x + 4 की पावर हाफ। अब अगला टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए यहाँ अगला टर्म लिख रहे हैं माइनस, ये हो गया 16, 3 × 27 होता है 81 और 3x + 4 की पावर 3/2, ये पूरा हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक ये आपका फाइनल आंसर हो गया जी। अब इसको करेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे वो आपके सामने है, ये बहुत आसान है। अगर इसको रूट आपने 3x + 4 लिखा होता ना तो ये t² बनता, मतलब इसको आप t लिखते तो 3x + 4 t² बनता, तब यहां तकलीफ आती लिखने में, ये वाले में, इसलिए हमने 3x + 4 को t लिया है। तो ये ध्यान रखना होगा कब हमें t लेना है, कब t² लिखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी आप देखेंगे कितने आसानी से बनेगा ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां नहीं बन रहा है। तो तब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज इसी के बारे में। पहले तो आप करिए x - 1 को आप t रखिए, t = x - 1, तो dt/dx हो गया आपका, ये हो गया 1, dt हो गया dx के बराबर। यहां से लाइए x बराबर होगा t + 1, तो इधर देखिए क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1, 2 × x क्या लिया है आपने, x यहां से बनेगा t + 1, तो t + 1 हो गया, यहाँ -1 ऑलरेडी, -1 है ना, -1 ही तो है, x - 1 का होल स्क्वायर यानी कि ये t का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ आपका dx की जगह dt रख देते हैं। तो ये क्या बना 2t, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, 2t + 2 - 1 / t² यानी 2t + 1/t², ये अलग अलग कर लीजिए, इसको आप अलग अलग कर लेते हैं, 2t/t² + 1/t², तो ये बनेगा 2, ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1 बनेगा क्योंकि 1 - 2 -1 होगा, और ये बनेगा t की पावर -2, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको t की पावर -1 करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा dt/t करिए क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन होता ही होता है ना। और यहाँ पर आ जाइए प्लस t की पावर -2 है, तो इसकी जगह माइनस है, माइनस में ना, देखिए ये माइनस में है, इंटीग्रेशन ऑफ t1/t² है, या इसको आप वैसे लिखिए t की पावर -2 लिखिए, ये माइनस अभी हट जाएगा, इसका भी dt कर दीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, इसका 2 है, इसका तो सीधा log मॉडुलस ऑफ t, तो ये मॉडुलस होगा x - 1 का, ठीक है जी। और ये इसका अलग करता हूँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 का होगा t टू द पावर -2 + 1/-2 + 1 यानी t टू द पावर -1/-1 यानी कि -1/t, माइनस हो गया प्लस 1/t यानी कि 1/x - 1, हमने यहाँ से tx - 1 ले लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो ये है इसका संपूर्ण उत्तर, पूरा का पूरा उत्तर। अब इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली बार क्योंकि पहला एक्सरसाइज का पहला पार्ट है, और कोशिश करेंगे कि अब क्योंकि एक बेस बन गया है तो आगे के हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। शुक्रिया।